तो दोस्तों टॉप 2 में जाने के लिए चारों टीमों ने बस्ते प्रयास किया कि उन्हें टॉप 2 में जगह ना मिले। जैसा कि हमने देखा कि गुजरात पहले लखनऊ से हार गया क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही गेम जीतना था, फिर भी वो हार गया। और फिर उसके बाद में उनका एक गेम बचा था, फिर आरसीबी हैदराबाद से हार गया। फिर उसके बाद में पंजाब दिल्ली से हार गया। और फिर अब गुजरात कल फिर से चेन्नई से हार गया, तो वो तो कहता है हमें तो जाना ही नहीं है। और क्या चाहता है अब मुकद्दर? मेरे ख्याल से तो क्या मुकद्दर ये चाहता है कि आरसीबी और एमआई के बीच में हो जाए क्वालीफायर वन। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। चारों टीमों के पास हमने जब बात की थी, हमने कहा था कि मुंबई के पास सबसे कम चांस है टॉप 2 में जाने का, लेकिन अब उस टीम के दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा चांस है टॉप 2 में जाने के, क्योंकि बड़े झटके लगे हैं पंजाब किंग्स के टीम को, क्योंकि उनके कुछ खिलाड़ी जो हैं वो अवेलेबल रहेंगे आज के मैच के लिए, वो हम आपको बताएंगे। गुजरात चाहता नहीं है टॉप 2 में जाना, और आरसीबी का किस्मत उनके हाथ में है, जो कि होगा कल का मैच आरसीबी बनाम लखनऊ। आरसीबी को ये मैच जीतना होगा अगर उन्हें क्वालीफायर वन खेलना है। तो आइए अब जानते हैं कि क्या आया है पॉइंट्स टेबल में बदलाव, और कैसे आ गई है मुंबई इंडियंस सेकंड नंबर पे टॉप 2 में क्वालिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कल के मुकाबले की, जो था चेन्नई बनाम गुजरात। चेन्नई ने पहले टॉस जीता और बैटिंग करने का प्रयास किया। हमने पहले ही कहा था कि गुजरात चेज मत कीजिए, लेकिन गुजरात ने कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो चेज ही करने वाले थे। तो फिर कल चेन्नई ने भी बना दिया 230 का स्कोर। डॉल ब्रेविस का 19 में 50, उर्विल पटेल की एक तेज पारी, दुबे ने भी 7 गेंदों में 18, आयुष मात्रे तो कहना ही क्या, वो तो ओपनर ही शानदार है। फिर वहां पे ऐसे करके उन्होंने 230 रन बना दिए और पिटाई की भैया खूब। और जो एक गेंदबाज हमें सफल दिखाई दिया वो था प्रसिद्ध कृष्णा, 2 विकेट लिए, 20-25 रन खाए 4 ओवर में अपने, और 2 विकेट लेके अच्छी गेंदबाजी की कल। और फिर जब चेन्नई ने बॉलिंग किया और जब गुजरात बैटिंग करने आया, तो शुरुआत में थोड़े 3-4 ओवर तक बढ़िया खेली, जीती। लेकिन फिर कप्तान गिल आउट, फिर उसके बाद बटलर आउट, उसके बाद रदरफोर्ड आउट, उसके बाद साई सुदर्शन आउट, शाहरुख खान आउट, ऐसे करके पूरी टीम आउट हो गई, ऑल आउट हो गई। और फिर उनके चांसेस अब सबसे कम नजर आ रहे हैं टॉप 2 में जाने के लिए, क्योंकि अब जो तीनों टीमें पड़ी हैं उन तीनों के पास अब अपने एक एक मैच है, जो कि उनका डिसाइड करेंगे कि कौन जाने वाला है टॉप 2 में। क्योंकि आज जो मैच है वो दोनों टीमें अलाइव है टॉप 2 में जाने के लिए, मुंबई और पंजाब। कल जो मैच है लखनऊ नहीं है, हालांकि आरसीबी है। तो ये तीनों टीमें और एक चौथी हमारी गुजरात, जिनको जाना नहीं है। तो आइए अब बात करते हैं कि क्या है बड़े झटके जो लगे हैं पंजाब किंग्स की टीम को, क्या फायदा हुआ है मुंबई इंडियंस को। सबसे बड़ा झटका जो लगा पंजाब किंग्स की टीम को वो है कि गाइज उनके सबसे अच्छे स्पिनर, लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल, उनके रिस्ट में इंजरी है, वो बॉलिंग नहीं करा पाएंगे थोड़ी। तो वो आज की मैच के लिए अनेबल रहेंगे। और गाइज तो इस वजह से थोड़ी कमी खलती नजर आ रही है पंजाब किंग्स के बॉलिंग अटैक में, क्योंकि मुंबई का बॉलिंग अटैक भाई, बुमराह, बोल्ट, चाहर, फिर वहां पे सेंटनर, भाई बहुत शानदार शानदार गेंदबाज है। बल्लेबाजी में तो कहना ही क्या गाइज, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, स्काई, विल जैक्स, हालांकि अब नहीं रहेंगे, हार्दिक पांड्या, नमनदीर, बहुत सारे। तो ये बड़ा झटका पंजाब किंग्स की टीम के लिए। अब देखते हैं कि क्या है पॉइंट्स टेबल की अब कायाकल्प जो बदली है। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे हो सकती है मुंबई टॉप 2 के लिए क्वालिफाई, और कैसे हुए उनकी सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा चांसेस। हमने बात की थी कि मुंबई के सबसे कम चांसेस है, क्योंकि ऐसे ऐसे हैं कि हर मैच में जो भी जो 4 टीमें क्वालिफाई हुई है, वो तीनों टीमें, मुंबई के अलावा वो तीनों टीमें हारनी चाहिए अपने मैच, और वो हारी। और गुजरात तो अपने दोनों ही हार गई, पंजाब अपना एक हार गई, लेकिन आरसीबी भी एक ही हारी है, एक मैच उनका बचा है। तो अब मुंबई को क्या करना है? मुंबई को सिर्फ अपना एक गेम जीतना है, जिससे वो 18-18 पॉइंट से गुजरात के साथ लेवल हो जाएगी। लेकिन उनकी नेट रन रेट ज्यादा हो चुकी है अब गुजरात के अगर कंपैरिजन में करें तो। और फिर आरसीबी अगर आज का मुकाबला जीती है तो वो भी फिर टॉप 2 में, और एलिमिनेटर होगा पंजाब और जीटी के बीच में। और पंजाब का ये सिनेरियो है कि उन्हें जीतना होगा आज मुंबई से, और फिर आरसीबी जीते तो वो आ जाएगी। ये आरसीबी का सिनेरियो, आरसीबी को सिर्फ जीतना है, मुंबई को भी सिर्फ जीतना है, और पंजाब को भी सिर्फ जीतना है। तो गाइस जीटी के हाथ में अब कुछ नहीं होंगे, उनके हाथ में जब 2 मैच थे तो उन्होंने कहा हमें तो जाना नहीं है। तो अब उनके हाथ में कुछ नहीं है, अब जो भी है उन तीनों टीमों के हाथ में है। और गाइज मुझे लगता है कि इस बार हमें कोई नई चैंपियन मिलने वाली है आईपीएल 2025 की। तो अब बात करते हैं कि क्या हो सकता है आज के मैच में। तो गाइज जैसा कि हमने बता ही दिया कि बड़ा झटका है उनके बॉलिंग अटैक को, लेकिन एक और बड़ा झटका जो लगेगा आज के मैच के बाद प्लेऑफ्स के अंदर, वो है कि गाइज मार्को जानसन क्या अवेलेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्योंकि गाइज मार्को जानसन एक लेफ्ट आर्म पेस उनको प्रोवाइड करते हैं, और बैटिंग भी थोड़ी प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल होगा पंजाब किंग्स के टीम के लिए। ये चारों टीमों की सिनेरियो क्वालिफाई करने के लिए टॉप 2 में।
और एक और बड़ी अपडेट है गाइज आरसीबी की तरफ से, और एक गुड न्यूज भी मान लीजिए, वो है कि गाइज हमने कल कहा था कि ब्लेसिंग मुजरबानी भी ज्वाइन करते हुए आपको दिखाई देंगे कुछ ही घंटों में। और गाइज आज आरसीबी के ऑफिशियल्स ने पोस्ट कर दिया है कि ब्लेसिंग मुजरबानी भी ज्वाइन कर चुके हैं आरसीबी के कैंप को लखनऊ में। तो गाइज ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो गाइज ये है कुल मिला के जितनी भी अपडेट अभी तक आई है। और अब जिन टीमों का कैंपेन एंड हो चुका है सीजन, अगली साल किन किन को हम करें रिटेन और किन किन को करना है बाहर। और जैसा कि अब कल धोनी ने भी कहा कि फिक्स नहीं हूँ अभी मैं भी अभी अपने बॉडी को देखना चाहूंगा 3-4 महीने तक, सॉरी, कि वो अलाउड करती है या नहीं मुझे खेलने के लिए। तो थाला ने भी अभी तक हमें कंफ्यूज करके रखा है कि क्या वो खेलना चाहिए या नहीं। और एक और बड़ी खबर चलने की कि वो है कि सुरेश रैना ने ये खुद कल कहा कमेंट्री के वक्त कि वो अगले साल आईपीएल 2026 के लिए चेन्नई के लिए बैटिंग कोच होंगे। तो ये भी काफी अच्छी खबर है क्योंकि चिन्ह थाला और प्लस थाला मतलब शानदार एकदम। तो गाइज ये कुछ बड़ी अपडेट है कुल मिला के जितनी भी टीमों की आई है। और अब मेरे ख्याल से होती है कि गाइज आज मुंबई इंडियंस जाएगी मेरे ख्याल से क्वालीफायर 1 में जीत के। लेकिन एज आरसीबी फैन मैं चाहूंगा कि आज पंजाब किंग्स जीते और कल आरसीबी जीत के पंजाब के साथ खेले क्वालीफायर 1। तो गाइज ये तो मेरी प्रेडिक्शन है, आप अपने बताइएगा कमेंट में कि आप क्या चाहते हैं। और गाइस ये था आज का वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।